ऐसे 200-300 पुशअप मारे एंड वो करवाए थे शाहरुख खान का। तो अब देखो भाई के लिए शायद देवेंद्र भाई के लिए भी कोई हीरोइन करेगा, एक दूसरे की बहन को, एक दूसरे की भाई को। कैसे हैं आप लोग मित्रों? आप लोग अक्सर कमेंट करते हो ना कि भैया निगेटिविटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, एंजाइटी हो गई है। एंड कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमको मास्टरबेशन की आदत लग गई है। एंड आजकल का यूथ में 95% यूथ में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उसके माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आप लोग देखे होगे कि वीडियो भी नहीं आ रही मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल रहा। मैं आया था इन्हीं सारी चीज़ों का एक कोर सोल्यूशन निकालने के लिए। एंड एक टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो मेरे पे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। एंड सच बता रहा, छोटी बहनों जैसे छोटी बहनें कमेंट करती हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ। छोटे भाई कमेंट करते हैं कि भैया हम ये सब छोड़ना चाहते हैं, हमें नहीं पढ़ना, हमें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, बट फिर भी नहीं कर पाते। तो एक टाइम पे यार सबको लगता है, बट एक अट्रैक्शन भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक अच्छी चीज़ें दी जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, एक सर हैं उनसे मिला, उनकी बुक भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उनके थ्रू लोगों को आप लोगों तक एकदम अच्छे से चीज़ें पहुंचा पाऊँ। तो एक साइकेट्रिक हैं, उनसे मैंने मिला और एक वीडियो शूट करने के लिए मैं भोपाल आया हूँ। आप लोग देखे होंगे कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, तो वीडियो बहुत अच्छी आएगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने पूरे दिन का एक ब्लॉग की कैसे शूट हुआ है। एंड अक्सर आप लोग कमेंट कर देते हो कि भैया कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें एनसीईआरटी के पूरे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट समरी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हो। सो मैं उनके लिए एक बुक लेकर आया हूँ। अभी दिशा पब्लिकेशन ने अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम है एनसीईआरटी सारांश। एंड इस बुक के फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मुझे बहुत सारे फीचर्स पसंद आए हैं। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो पहला फीचर्स इसमें का ये हो जाता है कि इस बुक में 2000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं एंड 35,000 से ज्यादा फैक्ट हैं। इसीलिए ये बुक यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है। एंड अगर सेकंड फीचर्स की बात करूं तो इस बुक को पढ़ने में और चीजों को इसमें से याद करने में बहुत ही आसानी होती है। रीजन इसका ये है क्योंकि इसमें जो आंसर दिए हैं वो बहुत ही वन लाइनर फॉर्मेट में और मैप और डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाए गए हैं, इसीलिए आपको ये बुक याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड थर्ड फीचर्स की बात करूं तो ये बुक 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। इट मीन्स साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। एंड नेक्स्ट फीचर्स की बात करूं तो जो एनवायरमेंट के चैप्टर हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। एंड एक और फीचर्स की बात करूं तो सबसे अच्छा फीचर्स हो जाता है कि ये बुक सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 6 to 12 के कंटेंट पे बेस है, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। एंड इस बुक को 24 यूनिट में एंड 191 चैप्टर्स में डिवाइड करके दिया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और चीजों को समझने में भी आसानी होगी। एंड ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। बेसिक 4 बजे की मेरी ट्रेन थी, तो मैं रूम से 3 बजे निकल गया था ऑटो से। एंड स्टेशन पहुंचा। एंड उसके बाद स्टेशन पहुंच के मुझको ये भैया मिले, तो इनको मैंने कुछ खाने के लिए दिया एंड कुछ इनको पैसे भी दिए। एंड उसके बाद गीता पढ़ते हुए और ट्रेन में मैं बैठ गया। रात में मैंने गीता भी पढ़ता हूँ, चाहे एक श्लोक ही चाहे 2। 2 श्लोक के आसपास मैंने ट्रेन में ही पढ़े, उसके बाद सो गया। एंड शाम को 4 बजे बैठा था, तो सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन मुझे भोपाल में उतार दी। उसके बाद मैं अपने होटल रूम पहुँच गया। एंड उसके बाद आगे देखो, अभी बेसिक मैं भोपाल आ चुका हूँ। ये लगभग सुबह के 7 हो रहे हैं और ये होटल उन्हीं की तरफ से एक मिला है, छोटू सा रूम। और अपने को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम तो आओ थोड़ा सा तुमको मैं रूम दिखाता हूँ। पहले देखो, बेसिक मेरे ये शूज़ हैं और ये मेरा बैग है, ये मेरे एक पैंट है, जैकेट है और एक टी शर्ट मैं पहन के रखा हूँ और ज़्यादा पहनता नहीं। एंड हाँ, जो मैं साथ में अपने लेके चलता हूँ वो है ये, तो भगवत गीता मैं लेके चलता हूँ। इनफैक्ट टाइम मिला तो 2 ही श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत मन से पढ़ता हूँ, एकदम अच्छे से बैठ के 2 श्लोक पढ़ता हूँ। भगवत गीता हमेशा अपने पास रखता हूँ, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दिखाऊँ? चलो दिखाता हूँ, आओ मैं आपको टूर कराता हूँ एकदम अच्छे वाले वे में। देखो, ये है दरवाजा। नीचे का तो नहीं दिख रहा ना? हाँ, नहीं दिख रहा नीचे का। ये है रूम, तुम्हारा भाई। और चलते हैं थोड़ा इधर। ये है बाथरूम, ये है बाथरूम यहाँ का। एंड वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है डेफिनेटली।
क्योंकि यार देखो मैं टाइम में अपना देता नहीं किसी को, बट मुझे लगा कि अगर इस वीडियो के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने शूट किए करने के लिए आया हूँ भोपाल। नहीं सच बता रहा, मैं अपना 1 मिनट किसी को नहीं देता। मैं अपने रिलेशन में भी 4-5-6 साल से नहीं गया, सिर्फ अपने को देता हूँ चीज़ें बेटर करने तक उसमें। तो इसीलिए मैं आया था भोपाल कि आप लोग एक अच्छा सा वीडियो देखो। तो दिखाता हूँ, रूम दिखा रहा ना। देखो ये बाथरूम है, ये इधर जो भी वॉशरूम है, इधर नहाने वहाने का है, इधर अंडरवियर है मेरा। ये देखो, ये तुम्हारा भाई है, बार बार देखो। ये शैम्पू वम्पू का है, साबुन वाबुन कुछ रखे नहीं है। ये क्या है, मॉइस्चराइजर है, जो कि आज तक अपन तो सरसों का तेल वाले भाई, अपने को तो सरसों का तेल लगाना रहता है। ये सारी चीज़ें अपने पल्ले ही नहीं पड़ती है। सरसों का तेल लगाते हैं बेसिक अपन तो आज आपको दिखा रहा ना। और ये क्या है, हाँ ये तो शैम्पू है, जो कि नहीं लगाता मैं। शैम्पू बहुत कम लगाता हूँ, सरसों का तेल लगाता हूँ। शैम्पू 1-2 हफ्ते में कभी एक बार लगा लिया बस हो गया। और ये साबुन मिला था इनकी तरफ से, जो कि पहले ही टूटा है। अपने को सब चीज़ों कोई मतलब है नहीं। ये मैं, और ये है रूम, जो कि मैंने लाइट ऑफ कर रखी है। 1 मिनट चला लेगा मैं। ये है, देखो ये मेरा बैग है, जो कि इसमें बहुत सारा चीज़ में खाने का नमकीन लेके आया था कि खाना रहता है। ये मेरा टैबलेट है, जिसका बैटरी चला गया लग रहा है। और ये मेरा गीता जी हैं, कृष्ण भगवान। बस ये है। बाकी अभी आपको चलिए अभी बाहर का दिखाएंगे। अभी जा रहा नहाने, ब्रश कर लेता थोड़ा। ये पता नहीं क्या चोचलेबाजी रखा हुआ है, ये सब अपन कभी कुछ किए ही नहीं यार। ये सब अपने मतलब का नहीं है, पानी अपने मतलब का है, इसको पीना चाहिए। क्योंकि अपने को जाना है बाथरूम। वीडियो देख रहे हो गाइस, तुम्हारे भाई का कुछ गलत चीज नहीं दी ना। ये रहा पानी। चलिए मिलते हैं, पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। बेसिक वीडियो शूट करने का 2 पर्पस था। जैसे मैं बोलता हूँ कि आजकल का यूथ 2 चीज़ों में बहुत गलत जा रहा है। पहला, ये लव के चक्कर में और पैसे को जैसे निगेटिविटी की वजह से। दूसरा हमारा ये रहता है ना कि कहता है कि आजकल हम जिसको हमारा यूथ जिसको भगवान बना के बैठा है, जिस क्रिकेटर को, एक्टर को या यूट्यूबर को, वो प्रचार किस चीज़ का करते हैं? वो करते हैं ऐड गेमिंग का, गलत चीज़ों का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था कि 1-2 वीडियो शूट कर पाऊँ उन चीज़ों के जो स्पेशलिस्ट होके बैठे हैं। जैसे एक वीडियो और एक सर के साथ शूट होगी शायद, जो बताएंगे कि जो ये आप देखते हो कि 5 रुपए लगाओ 5,000 पाओ, कोई यूट्यूबर आके बता के चला जाता है, तो वो चीज़ें आप लोग तक पहुँच पाए कि ये सब फेक है। क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने गाँव में देख रहा हूँ, जो पंचर बना रहा है ना, पंचर बनाने वाला लड़का कहीं से पैसा ला रहा है और वो जुए में पैसा लगा दे रहा है। इसलिए मैंने ये वीडियो आके शूट कर रहा हूँ। इनके स्पेशल लोगों से मिला जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, सच बताऊँ कि मेरे ज़्यादा पैसे नहीं है। मैं बोलता रहता हूँ कि इतना पैसा नहीं जो आप बोलते हो यूट्यूब से बहुत कमा रहा है, कुछ नहीं भाई। इतना चलता है, खर्चा चलता है, क्योंकि मैं वीडियो डालता नहीं और प्रमोशन में गलत चीज़ों का करता नहीं। मेन पैसा मिलता है हमको इधर उधर के प्रचार का, जिनसे आप कंपेयर करते हो वैसे हम कुछ ऐड करता नहीं। बस इतना चलता है कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पढ़ाता हूँ बच्चे 10 उधर से मिलता है, हो गया, बस खर्चा चलता है। तो अगर मैं गलत चीज़ का प्रमोशन करूँगा तो मैं 1 महीने में बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन ईमान बेच के पैसा नहीं कमाना, पहले ही बताया हूँ। तो इसीलिए मैं आया था कि आपको 1-2 वीडियो बहुत प्यारी दे पाऊँ, जिसमें से आप समझ पाओ कि ये जो आज 10 रुपए लगाओ 1,000 पाओ, ये सब फ्रॉड है यार। तुम एक चीज़ देखो, जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, वो हम अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं। सपोज हमने अपने मम्मी पापा से पैसे मांगे कि पापा हमको 20 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो, तो वो हमारे पापा हैं और वो हमसे 100 बार पूछते हैं कि क्यों चाहिए पैसा, क्या करेगा। 100 बार पूछते हैं ना। सोचो, जब वो हमारे घर का इंसान जब हमको पैसा दे रहा है, वो 100 बार पूछ रहा है, तो जब कोई दूसरी कंपनी कैसे हमको 10 रुपए में 1,000 दे देगी? तो दूसरी घर की दूसरी कंपनी है। इसलिए आपके दिमाग में एकदम, जिनको हम एक्टर बना के बैठे हैं, जिनको आप भगवान बना के बैठे हो ना, एक्चुअल में वो लूट रहे हैं। उनको कंपनी दे रही है करोड़ों रुपए, उन्होंने गलत प्रमोशन कर दिया, आपने पैसा लगाया, अमीर बन गया तीसरा इंसान, आप तो गरीब हो गए। तो इसीलिए आया था यहाँ पे, क्योंकि आपको जितना हो सकेगा अपने चैनल के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें देनी है। क्योंकि भाई हो आप लोग और मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ, तो एक लगा रहता है
कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें दे पाऊँ। एंड शायद इसीलिए उन्होंने भी कांटेक्ट किया, देन मैंने भी कांटेक्ट किया और मैंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। और संडे का ही दिन हम लोगों ने रखा क्योंकि संडे को मैं फ्री था, बच्चे पढ़ाने जाने नहीं थे, तो मैंने कहा एक दिन निकाल लेते हैं टाइम, क्योंकि फिर मेरा भी एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये वीडियो डेफिनेटली इस जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, पूरा देखना। और वीडियो बहुत जल्दी आएंगी, बहुत प्यारी वीडियो रहेंगी, यूट्यूब की बेस्ट वीडियो जिसमें आप हर चीज़ समझोगे। तो चलिए अभी मैं नहाने जा रहा, फिर बाद में मिलते हैं। काफ़ी गाइस बॉडी डाउन हो चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम मेरा, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा। बट ये नेचुरल है तो इतनी रहती है, जैसे भी तुम्हें दिखा रहा है। एक सेकेंड ना, तुम लोग देखना, ये देखो। मेहनत करी से मन मर मर के, हार्डवर्क गाया तेरा। एंड वर्कआउट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं किया नहीं था, तो मैंने वहीं पे काफ़ी पुशअप मारे, लगभग 200 से 300 पुशअप मैंने ऐसे ही मार लिए क्योंकि पूरा बॉडी नीचे करने का जगह नहीं था, तो मैंने ऐसे 200-300 पुशअप मारे। एंड नेचुरल बॉडी है तो देखो पंप कैसे आ जाता है। बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसे हो चुकी थी, कुछ ऐसा है गाइस। वाह, बॉडी काफ़ी डाउन है गाइस, नहीं तो मैं ऐसा नहीं था। मेरी बॉडी बहुत फिट रखता हूँ, ये नेचुरल है तो जिम ना करो तो भी ऐसी बनी रहती है। एंड बॉडी में मैं बहुत मेहनत करता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि यही है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत जो मुझे मिल रहा है मेहनत से ही, तो इसलिए मेहनत करना अच्छा लगता है। एंड इसके बाद गया मैं नहाया, और नहाने के बाद आया, अब अपने रूम पे रहता हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। एंड नहाने के बाद मैं कहीं भी रहूँ मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, हाथ जोड़ के तो पढ़नी है। तो मैंने यहाँ पे भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। देन उसके बाद मैं गीता पढ़ने के लिए बैठा, और प्राप्त कतया बुद्धिया हरि संबंधित वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल अर्थात घोड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। एंड मैंने गीता पढ़ी, उसके बाद कपड़े पहन के कुछ खाने के लिए नीचे आया, और नीचे ये ऐसे कुछ लगा रहता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक केला खाया और कुछ मूंग और चने रखे थे तो वो खाया। देन उसके बाद एंड ये खाने के बाद मैं निकल गया बेसिक पॉडकास्ट शूट करने के लिए, जहाँ पे शूट होना था, जहाँ पे सेटअप था। एंड वहाँ पे डॉक्टर साहब आए और इनसे नहीं मिले हैं। नमस्कार, हाय। और इन्हीं के साथ जो वीडियो आ रहा है इन्हीं, एंड यही है वो साइकेट्रिस्ट जिनकी बुक आ रही है ओवर थिंकिंग पे। एंड इनकी बुक का टॉपिक भी वही था, तो मैंने सोचा था इनसे मिलके, अगर मैं मिलके एक वीडियो बना पाऊँ तो आपकी हेल्प होगी। जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो कि निगेटिविटी दी जाती है, डिप्रेशन आता है, पढ़ाई नहीं हो पाती, एंड कभी प्यार में पड़ जाते हैं, एंड कभी ब्रेकअप हो जाता है। एंड आजकल लड़के लड़कियों को तो देख ही लो कि 10 साल 12 साल के हैं, गलत कदम पहले उठा लेते हैं, फिर उसके बाद जब आगे चल के सक्सेस नहीं होते तो फिर कोसते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग की हेल्प हो पाए। एंड इसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो आजकल के बच्चों के बेसिक डाउट रहते हैं, जैसे कि जो छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिले क्योंकि वो गलत कदम उठा रहे हैं। तुम वीडियो देखना, बुक इनकी बहुत प्यारी है, मैं उसको भी वो दूंगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये था वीडियो। एंड 2 वीडियो शूट हुए थे मेरे, एक सीए सहार के साथ थे कि आजकल जो आप लोग को लगता है ना कि 10 रुपये लगा के हम 10,000 कमा सकते हैं, और इधर उधर का गेम्बलिंग या फिर जो भी जुआ खेलना सिखाते हैं आजकल के आपके एक्टर, आपके क्रिकेटर, जो इनको आप भगवान के बना के बैठे हो, वो आपको गलत चीज़ सिखाते थे। इसलिए मैं इन सीए साहब से मिला। ये हैं वो सीए साहब जो मुंबई से आए थे, पुणे से आए थे। एंड इनके साथ वीडियो शूट करने का पर्पस एक ही था कि आप तक अवेयरनेस पहुंचा पाऊँ कि जो आप लोग लगता है कि ये माजरा क्या है गैम्बलिंग वैम्बलिंग का। तो इनके साथ वीडियो शूट की, फिर उसके बाद रूम पे 8 बजे पहुंचा था, सो गया था रात में, भूख बहुत लगी थी, और सुबह 3 बजे ही उठ गया था। फिर अगले दिन हमें ये भैया लेने आ गए थे, एंड ये होटल था, एंड होटल से चेकआउट कर दिए थे सुबह ही, और उसके बाद पहुँच गए थे जहाँ पे सेटअप था। फिर वहीं पर मैं रहा, और मैं देखिए इनको तो जानते होंगे, देवेंद्र भैया, और ये भी जो जीरो मूवी आई थी उसमें वो करवाए थे शाहरुख खान का। तो अब देखो भाई के लिए, शायद देवेंद्र भाई के लिए भी कोई हीरोइन ढूंढी जा रही है, तो भाई रुकेंगे। अब हम भी मूवी वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं। आशीष भाई साहब कोई है भोजपुरी ना आशीष भाई? कोई भोजपुरी में भौजी वाला कुछ नहीं, भौजी देवेंद्र भाई टोटल इंडस्ट्री टॉप पे चल रही है ना।
तो कुछ कहना चाहेंगे आशीष भाई, शाहरुख खान के साथ मिलकर आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो देवेंद्र भाई की जहाँ निगाहें हैं, मतलब वो काम सक्सेस हो पाएगा कि नहीं? देवेंद्र भाई 5 करोड़ का सवाल नहीं है, अब देवेंद्र भाई रुक रहे हैं। चलो भाई। और ये हैं एक भैया, हाय करिए। और बहुत अच्छा नेचर इनका भी, और इनका भी हाय करिए आप भी। और ये तो देवेंद्र भैया हैं हमारे, बहुत जिन्होंने यूपीएससी के फील्ड में सबसे एक अच्छा चीज़ लोगों को दिया था। और ये चीज़ भाई है, हाँ हाँ वो मतलब ज्वाइन ही नहीं किए थे बट हो गए। ये था हमारा जर्नी। एंड सारे भाइयों को बाय बाय बोल के मैं निकल गया अपनी ट्रेन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन थी 4:25 की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन मिस हो गई क्योंकि रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया। एंड उसके बाद भैया ट्रेन मिस हुई तो थोड़ा सा दुख हुआ, बट कोई ना, अपन तो स्ट्रगल करने वाले बंदे हैं। उसके बाद पहुंचे बस स्टैंड, थोड़ा सा दिमाग घुमाने के बाद, और बस स्टैंड से हमने पकड़ी बस, जिसमें हमको रात में होने लगी थी वॉमिटिंग, एकदम उल्टी उल्टी, तो क्या ही बताऊँ। एंड लगभग 14 घंटा का सफ़र के बाद भैया हम आ गए अपने रूम। एंड मैं प्रयागराज में रहता हूँ तो बेसिक मुझको बस पहले ही रोक थी भाई। अब सोच लो, नैनी साइड का रेल घाट के पास रोक दिए भाई। मेरी हालत एकदम से हो गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था जाना कहाँ। एक्चुअली मैं इतना घूमा भी नहीं हूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं था। देन बट मैं किधर किधर करके पैदल बहुत चलना पड़ा। एंड मैं किसी तरह 2 घंटे के बाद अपने रूम पहुँचा। अच्छा भैया, आदमी बड़ा अजीब है ना, पूरा साल पाप करेगा, गाली देगा, एक दूसरी की बहन बेटी को इधर उधर का बोलेगा, लड़ाई करेगा, उसके बाद सोचेगा एक दिन में हम अपना पुण्य कमा करेगा। अभी पुण्य कमा, अभी जाएगा, फिर स्नान करके फिर शाम को आएगा, फिर वही चालू हो जाएगा। हाँ, पूरा साल अंडा मछली मांस मुर्गा खाएगा, वो ठीक है, छूटने वाला है। और उसके बाद आएगा एक दिन में सोचेगा पूरा पुण्य लेगा, भर के भी ले जाएगा। इंसान से बड़ा जानवर कुछ नहीं है। मैं क्या ना इंसान घटिया है ना कुछ नहीं है। मतलब पूरा साल यही करेगा, एक दूसरे की बहन को, एक दूसरे की भाई वो को, क्या कर रहा है सर? छोटी छोटी, अरे कुछ तो यही लड़ेंगे अभी आके। अरे यही पता नहीं कितना क्या करेंगे, आपस में लड़ना उड़ना सब कुछ। उसके बाद इज्जत का कोई ख्याल नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद सोचेंगे हम एक दिन में बस। एंड ये भैया से कुछ ऐसे बात होते होते एंड रिक्शा तो अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो भैया मैं नैनी पुल के पास उतार दिए। फिर भाई जो मेरी हालत थी, मैं घूम घूम के 2 बार तो सेम पुल के पास पहुंच गया, क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं पता। एंड यार, अगर आप लोग आ रहे हो तो अपने अंदर से निगेटिविटी थोड़ा हटाओ यार, अच्छे इंसान बनो, अच्छे काम करो। नहाने से ठीक है, अच्छी बात है, बट आप मुर्गा खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, दूसरी बहन बेटी को गलत तो कर रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि आप एक दिन नहा के कुंभ में आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा थका भाई, इतना ज़्यादा चलना पड़ा, और घूमते टहलते किसी तरह आ गए भैया अपने रूम। एंड जैसे ही आए तो इनको डॉगी भी मिले, इनके साथ थोड़ा सा खेले, ये देखते ही आ जाता है। 2 दिन से मिला भी नहीं था। उसके बाद हम अपने आए रूम, और ये था हमारा एक प्यारा सा सफ़र। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। एंड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, यूट्यूब का बेस्ट वीडियो रहेगा, प्रॉमिस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दो, तुम्हारा भाई सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।